जय श्री कृष्णा दोस्तों। दोस्तों, कहानी के पहले भाग में आपने देखा कि कैसे राजकुमार शौर्यवीर की पत्नी अपने प्रतिदिन के धर्म कर्म में लगी रहती थी। भूखों को भोजन कराना, पक्षियों को दाना डालना और जरूरतमंदों की हर संभव सहायता करना ही उसका नित्य धर्म था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी दिन उसके पति की आयु पूरी होने वाली है और यमलोक में उसके जीवन का लेखा जोखा खुल चुका है। इधर यमराज जी ने अपने 2 प्रमुख दूतों को आदेश दिया, जाओ और समय पूरा होते ही राजकुमार शौर्यवीर के प्राण लेकर यमलोक लौट आओ। पर ध्यान रहे, उसकी मृत्यु एक विशेष कारण से होगी। एक सांड उसे पीछे से ठोकर मारेगा और तभी उसके प्राण हमारे पास पहुंचेंगे। यमदूत आदेश पाते ही आकाश मार्ग से पृथ्वी की ओर रवाना हो गए। उधर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से मुस्कुराकर कहते हैं, हे देवी, देखिए अब कथा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है। यमराज की माया के प्रभाव से एक सांड अचानक सोचता है, आज मुझे राजमहल के सुंदर बगीचे में जाना चाहिए, और बिना किसी रोक टोक के वो सीधे महल के बगीचे में प्रवेश कर जाता है। वही बगीचा जहां प्रतिदिन राजकुमार शौर्यवीर टहलने जाया करते थे। यमदूत बगीचे के द्वार पर खड़े हो गए और मन ही मन गणना करने लगे, अब बस थोड़ी ही देर में राजकुमार आएगा और जैसे ही सांड उसे ठोकर मारेगा, हम उसका जीवन ले लेंगे। उधर संसार के दूसरे छोर पर एक निर्धन ब्राह्मण की बेटी, जो अपने दुष्ट पति से तंग आकर मायके आ चुकी थी, 3 दिनों से भूखी बैठी थी। उसकी भूख उसे तोड़ रही थी और उसके पिता के पास देने को कुछ भी नहीं था। वृद्ध ब्राह्मण निराश होकर बोला, पुत्री, मैं फिर एक बार भिक्षा मांगने जाऊंगा, शायद किसी दूसरे नगर में कोई मुझे दान दे दे। ये कहते हुए वो राजमहल की ओर निकल पड़ा। वही महल जहां आज संयोग से राजकुमारी शौर्यवीर की पत्नी गरीबों को भोजन नहीं करा पाई थी, क्योंकि वो अपने बीमार सास ससुर की सेवा में लगी थी। पर अपने पति के लिए उसने भोजन की थाली सजा कर रखी थी। जब महारानी ने महल द्वार पर वृद्ध ब्राह्मण को देखा तो उसका हृदय करुणा से भर गया। हे पुत्री, यदि मुझे थोड़ा सा भोजन मिल जाए तो मेरे प्राण बच जाएंगे। राजकुमारी सोच में पड़ गई, ये भोजन मैंने अपने पति के लिए बनाया है, अगर मैं ये दे दूं तो मेरे पति क्या खाएंगे? पर अगले ही पल उसके मन की आवाज बोली, मेरे पति अभी लौटेंगे भी तो देर से, पर यह ब्राह्मण इस समय सच में भूखा है। पति के लिए मैं फिर से भोजन बना सकती हूँ, पर भूखे को खाली नहीं लौटा सकती। और यही सोचकर उसने पूरी थाली ब्राह्मण को दे दी। वृद्ध ब्राह्मण जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचा और अपनी भूखी बेटी को भोजन पकड़ा दिया। भोजन देखते ही उसके आंसू बह निकले। वो बोली, पिताजी, ये भोजन कहाँ से मिला? ये भोजन मुझे राजा की पुत्र वधू ने दिया है, वो बहुत दयालु है। भोजन का पहला कौर मुंह में डालते ही उस बेटी की आत्मा से गहरा आशीर्वाद निकला। हे प्रभु, जिसने मुझे जीवन दान दिया है, उसका सुहाग अमर रहे, उसके पति की आयु बढ़े, वो सदा सौभाग्यवती रहे। उसके सच्चे मन के आशीर्वाद ने ब्रह्मांड की दिशा ही बदल दी। इधर राजकुमार बगीचे में टहलते हुए सांड के करीब पहुंच चुका था। यमदूत उत्सुकता से क्षण गिन रहे थे। सांड ने भी राजकुमार को ठोकर मारने के लिए अपनी सारी शक्ति समेट ली, पर उसी पल आकाश से 2 दिव्य देवदूत प्रकट हुए। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से सांड को तुरंत निष्क्रिय कर दिया। सांड वहीं गिर पड़ा, न हिल सका, न चल सका। यमदूत घबरा गए। ये क्या हो गया? मृत्यु तो निश्चित थी। देवदूतों ने उत्तर दिया, ये उस भूखी स्त्री के आशीर्वाद का प्रभाव है। दान का फल किसी भी श्राप से शक्तिशाली होता है। हमारे रहते किसी भूखे का दिया आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जा सकता। यमदूत और देवदूतों में बहस छिड़ी और धीरे धीरे ये बहस देव युद्ध में बदल गई। यमदूत देवदूतों की शक्ति के सामने टिक न सके और पराजित होकर यमलोक लौट गए।
यमलोक में पहुंचकर यमदूतों ने यमराज जी से कहा, हे महाराज, हम उस राजकुमार के प्राण नहीं ले पाए। तब यमराज जी अपने उन दूतों से कहते हैं, ये कैसी विडंबना है, तुम लोग खाली हाथ क्यों वापस लौट आए? यमराज जी की बात सुनकर यमदूत यमराज जी से कहते हैं, हे महाराज, हम उस राजकुमार के प्राणों को लेने के लिए गए थे, लेकिन अचानक से पता नहीं 2 देवदूत हमारे सामने आकर खड़े हो गए और उन दोनों के सामने हमारी कोई भी शक्ति काम नहीं कर पाई। यमराज ये सुनकर सोच में पड़ गए और बोले, ऐसी कौन सी बड़ी शक्ति है जो उस राजकुमार के मृत्यु के मार्ग में बाधा बन रही है? फिर वे यमदूत यमराज जी से कहते हैं, हे महाराज, एक तो उसके दान की शक्ति और आशीर्वाद की शक्ति, जिसने देवदूतों को और भी शक्तिशाली बना दिया है। तब यमराज जी अपने दूतों से कहते हैं, लगता है ये कार्य तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम लोग रहने दो, मुझे स्वयं पृथ्वी लोक पर जाकर उस राजकुमार के प्राण लेने होंगे। भगवान विष्णु की कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी। फिर अपने दूतों से इतना कहकर यमराज जी स्वयं पृथ्वी लोक पर पहुंच जाते हैं और उस राजा के महल के बगीचे में प्रकट हुए। वहां उन देवदूतों से यमराज जी कहते हैं, हे देवदूतों, क्या तुम लोग नहीं जानते कि विधि का विधान अटल है? जब किसी की आयु पूरी हो जाती है तो उसे यमलोक जाना ही होता है, और इस राजकुमार की भी आयु अब पूर्ण हो चुकी है, इसलिए मैं इसके प्राण लेने आया हूं। तब देवदूतों ने यमराज से कहा, हे प्रभु, आप हमें बताइए कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी तक को भी श्राप का प्रभाव सहना पड़ा था। यदि श्राप का मान रखा जा सकता है तो क्या आशीर्वाद का मान नहीं रखा जा सकता? इस राजकुमार को भूखे को भोजन देने का आशीर्वाद प्राप्त है। उन देवदूतों की बात सुनकर यमराज जी उन देवदूतों से कहते हैं, आप लोग सत्य कह रहे हैं, परंतु अब मुझे क्या करना होगा? तब वे देवदूत यमराज जी से कहते हैं, हे प्रभु, आप इस राजकुमार की आयु 100 वर्ष कर दीजिए, इसके बाद ही आप इस राजकुमार के प्राण लेने के लिए पधार सकते हैं, और यही भगवान शिव जी का भी आदेश है। उन देवदूतों की बात मानकर यमराज जी ने राजकुमार शौर्यवीर की आयु 100 वर्ष कर दी और वापस यमलोक लौट गए। भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार एक भूखे को भोजन देने के पुण्य के कारण उस राजकुमार की मृत्यु टल गई और उसकी आयु भी बढ़ गई। इसी कारण कहा जाता है कि अन्नदान सबसे बड़ा दान है। किसी भूखे को दिया गया अन्न अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर होता है। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी, अब तो आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। तब माता लक्ष्मी जी भगवान श्रीहरि विष्णु जी से कहती हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे अन्न ज्ञान प्रदान किया है और मेरे सभी प्रश्नों का समाधान भी कर दिया है, इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं इस कथा का विस्तार समस्त संसार में अवश्य करूंगी। तो दोस्तों, आशा है ये कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राधे कृष्ण। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।